हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल लिमिट्स के क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी, शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए है। नाउ एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसको मार्क करते हैं 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन 1। सो वी गेट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, हमने एफ एक्स को किससे रिप्लेस किया, एफ एक्स से, तो यहाँ पर भी रखते हैं एक्स की जगह एफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा यही सेम फंक्शन है जो इक्वेशन 1 है ना हमारा, यही एफ एक्स है। तो यही वैल्यू हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा है ए इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सी इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। तो देखो यहाँ से सेम, देखो ऐसे कई क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। तो देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। नाउ देखो ये जो हमारा ए एक्स प्लस बी है, इसको हम क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर एक्स। देखो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ना, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी, ओके, अपॉन सी, इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सी ए एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आता है, सी एक्स माइनस ए। नाउ माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल्ड, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो ए सी एक्स और ए सी एक्स, मतलब ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, बी सी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो एडिशन में है, तो हम इसको बी सी प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस अगर बी सी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर बी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमें मिल गया एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए, शो दैट, इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एफ वाई इक्वल टू एक्स एंड बी पार्ट है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो हम लोग ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए पार्ट के लिए हमें क्लियरली दिख रहा है एफ वाई चाहिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में हमें एक्स प्रूव करना है। तो हम लोग को क्या करना है, जो हमारा ये जो फंक्शन है इसमें हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, y से रिप्लेस करते हैं। तो क्या आएगा, एफ ऑफ y इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 5y माइनस ए। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, देखो जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो उससे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एफ एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू यही है, ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए। तो ये जो y है इसकी वैल्यू मैं यही पुट करूँगी, तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए
प्लस 1 अपॉन 5 इंटू ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए। तो यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, दैट इज़ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 5x माइनस ए। ठीक है, y की भी वैल्यू यही है एंड fx भी यही है हमारा। नाउ सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम। सो देखिए मैंने एलसीएम ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर्स हमारे कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे हमने देखिए जो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। अब देखो ए को हम इसमें ए एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस 1 इंटू 5x इज़ 1 माइनस 1 इंटू ए इज़ ए। देखो इस 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू ए एक्स इज़ 5ax प्लस 5 माइनस 5ax माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 5ax माइनस और ये 5ax प्लस ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास, वी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर एक्स प्लस 5x अपॉन 5 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन दिखता है हमें दिख रहा है कॉमन, x कॉमन दिख रहा है। तो मैंने जैसे ही x कॉमन लिया तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो दोनों टर्म्स जो है ना वो एडिशन में है। तो जब टर्म्स एडिशन में होते हैं तो आप चाहे 5 प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस 5 लिखो, हमको कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 5। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो बिना इसको चेंज किए, बट आपको इजीली समझ में आएगा इसलिए मैंने ऐसा बताया। तो यहाँ से देखो अगेन ये मेरा ए स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया x। तो ये आ गया एफ ऑफ y इक्वल टू x। ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। ठीक है, यही लाना था हमें, एफ वाई इक्वल टू एक्स। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पे देखो हमारा जो बी पार्ट है दैट इज शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो वेयर एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, देखो आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स के लिए हमें ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि मैं एक्स को यहाँ पे क्या लिखूँगी, एफ एक्स लिखूँगी इन 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, जहाँ पे ए एक्स है वहाँ पे मैं एफ एक्स लिखती हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा एफ एक्स क्या है, ये है एफ एक्स हमारा। तो ये एफ एक्स की वैल्यू, ये जो इक्वेशन 1 है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए इंटू ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए प्लस 1 अपॉन 5 इंटू ए एक्स प्लस 1 अपॉन 5x माइनस ए। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, सेम वे में न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया है कि ये जो एलसीएम लेने के बाद ये डिनोमिनेटर्स 5x माइनस ए कैंसिल होने वाला है, तो वो स्टेप मैंने स्किप किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस 5x माइनस ए अपॉन 5ax प्लस 5 माइनस 5ax माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 5x अपॉन माइनस 5a प्लस 5a कैंसिल, 5 प्लस ए स्क्वायर। अगेन देखिए ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ए पार्ट में, सेम प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बी पार्ट है इसको प्रूव करने के लिए आप एफ ऑफ एफ एक्स, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है अभी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिल रहा है एक्स। अब हम राइट हैंड साइड को भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों आंसर्स को हम इक्वेट कर देते हैं। ओके,
तो अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, एफ वाई। तो एफ वाई निकालने के लिए हमें समझ में आ रहा है एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वाई से रिप्लेस करेंगे। सो देखिए नेक्स्ट हमारा जो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या पुट करना होगा, जो मेरा गिवन फंक्शन है 1, उसमें हम एक्स को वाई से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई। देखिए ये ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट किया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका उसमें किया हुआ है। सो आई थिंक आपको ये अभी समझ में आ गया होगा, सेम सोल्यूशन रहेगा। ओके तो ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ वाई ये मैंने सॉल्व कर दिया है राइट हैंड साइड, क्योंकि सेम ये ए पार्ट जैसा ही था तो इतना मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया था। लेफ्ट हैंड साइड एक बार आपको वापस दिखा देती हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया था तो भी मुझे एक्स आंसर आया, एंड हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी मुझे आंसर क्या मिला, एक्स ही मिला। सो देयरफॉर क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दोनों जो आंसर से वो मैच हो रहे हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ 3x माइनस 1। तो ना हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसके लिए देखो एफ एक्स तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है पहले, एफ 3x माइनस 1। तो मैं एक्स को किससे रिप्लेस करूँगी, 3x माइनस 1 से। x इक्वल टू 3x माइनस 1 इन 1। सो देखो यहाँ से क्या आएगा, एफ 3x माइनस 1 इक्वल टू, जहाँ पर भी x है वहाँ पे मैं 3x माइनस 1 रख देती हूँ। दिस स्क्वायर 4 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 11। अब देखिए 3x माइनस 1 स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने ज़रा सा डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 1। a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 3 ज़ा 6x माइनस 1 इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1। नाउ 4 3 ज़ा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 11। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18x, 4 प्लस 11 इज़ 15, 15 प्लस 1 इज़ 16 प्लस 16। ठीक है, ये मुझे मिल गया एफ ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करके सॉल्व करना है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3x माइनस 1 ये हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अगर आप ये कंसिडर करते हो तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 है, इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 16। समझ में आ रहा है, देखिए सॉल्व द इक्वेशन ये बोला है ना, तो मैंने ये वैल्यू निकाली एफ ऑफ 3x की। अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू लिखा मैंने। अब एफ एक्स के ये है वैल्यू, देखो एफ एक्स का फंक्शन ये है, एंड राइट में एफ 3x माइनस 1 का फंक्शन ये है। सो यहाँ से सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इन टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इट इज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। मैं लेफ़्ट से राइट में जाती हूँ, मैं ये जो लेफ्ट हैंड के टर्म्स है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x राइट साइड में आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 11 लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा तो माइनस 11 इक्वल टू 0 बन जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 7x, 16 माइनस 11 ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ है हमारा, यहाँ मैंने 11 लिख दिया गलती से, यहाँ 18 है। ठीक है, सो ये माइनस 18 है, तो माइनस 18 प्लस 4x हो जाएगा माइनस 14x प्लस 5। अब देखो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर। नाउ देखिए माइनस 14x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x माइनस 4x, 10 4 ज़ा 40 एंड माइनस 10 माइनस 4x इज़ माइनस 14x प्लस 5 इक्वल टू 0। ना देखिए इसमें
यहाँ से मैंने 4x अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, 4x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 2 ज़ा 8 यानी 2x -1। ठीक है, मैंने ये वाला टर्म चूज़ किया। ठीक है ना, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं -5। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10x -1 = 0। तो ये हो गया हमारा 4x - 5 एंड 2x - 1 = 0। तो यहाँ से देखिए 4x - 5 = 0 लिया, सो दिस इम्प्लाइज x = क्या आ जाएगा, ये इधर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, और जब और दूसरा हमारा फैक्टर है 2x - 1 = 0, तो यहाँ से आपको x = क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिखा है तो एक बार मैं वापस बता देती हूँ। देखिए, अगर हमने इक्वेट किया 4x - 5 = 0, तो देखिए 4x = इस 5 को इधर ट्रांसफ़र करिए, ये नेगेटिव है, राइट साइड में आ गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यहाँ से x = ये मल्टीप्लाई है ना, 4 × x, तो राइट साइड में आ गया तो ये आपका हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, 5/4। सेम वे में 2x - 1 = अगर 0 है तो 2x = ये -1 इधर गया तो 1 हो गया, और ये 2 इधर ट्रांसफ़र होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करके हमने x और y, x की 2 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट क्वेश्चन है फंक्शन का। तो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ y विथ x बाय एलिमिनेटिंग पैरामीटर। एंड इसमें 2 पार्ट्स है क्वेश्चन में। ए पार्ट इज़ x = 80², y = 280। ठीक है, तो पहले ए पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलिमिनेटिंग पैरामीटर मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये देखने से कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कि x = क्या लिखा है हमने, t, मतलब x को मैंने t के टर्म्स में लिखा है, एंड y = हमने लिखा है 280, मतलब y को भी मैंने t के टर्म्स में लिखा है। मतलब यहाँ x और y को हमने t के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है ना। तो यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x और y में एक थर्ड वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। इस थर्ड वेरिएबल को भी हम बोलते हैं पैरामीटर। इस वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो इस पैरामीटर मतलब इस t को मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो मैं कैसे एलिमिनेट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो y = 280 है, मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं इसमें, इसको अगर हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या मैं इसमें स्क्वायर करके कुछ एलिमिनेशन कर सकती हूँ क्या। तो ये हम देखते हैं। देखो, इसको स्क्वायर किया, y² = क्या हो जाएगा, 4a² t²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं 4a को अलग कर देती हूँ और at² को अलग कर देती हूँ। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, a² है ना, तो a × a क्या होता है, a² होता है। तो मैंने 4a ये सेपरेट किया और at²। अब यहाँ पे देखिए at² क्या है, at² मेरा x है, क्वेश्चन में दिया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4ax y² = 4ax। तो यहाँ पे देखिए y = 280 एंड x = at² में जो एक थर्ड वेरिएबल था t, इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। और अब जो मुझे सोल्यूशन मिला है यहाँ पे, अब देखिए कोई पैरामीटर नहीं है, y = x आ गया, हाँ, मतलब हमारे सोल्यूशन में। तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। नाउ देखिए बी पार्ट, x = a cosec थीटा एंड y = है b cot थीटा। देखिए दोनों में एक थर्ड वेरिएबल यूज़ हुआ है, थीटा। x को भी मैंने थीटा के टर्म्स में लिखा है एंड y को भी मैंने थीटा के टर्म्स में लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल थीटा यूज़ किया है x और y को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस थर्ड वेरिएबल को ही बोलते हैं ना, पैरामीटर बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस पैरामीटर को हटाना है। देखो हम लोग जो 10th में भी पढ़ा था हमने और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। सो देखते हैं, वो अप्लाई करने से पहले थोड़ा इसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए स्क्वायर चाहिए ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर करना होगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखो क्या मिलता है, तो यहाँ पे एक्स का भी स्क्वायरिंग करते हैं राइट साइड में, ये सॉरी ये वाई का भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर दोनों में यहाँ पे ए स्क्वायर होता ना, अगर दोनों को मैं माइनस कर देती तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेती, बट यहाँ पे बी है और यहाँ पर ए है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम यही काम हम इसमें भी करेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये इसको मार्क कर लो आप चाहो तो 1, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 -2 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है इसकी वैल्यू होती है 1। ये कहाँ से पता चला मुझे, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने 10th में भी पढ़ा था और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था, ये बी है, तो वहाँ से मुझे इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर किसी को ये डाउट है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस क्यों नहीं किया, मैंने इस ए और बी को ट्रांसफ़र क्यों किया, मतलब इधर मैंने डिवाइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्यों ट्रांसफ़र किया, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने इसको ऐसे डिनोमिनेटर में लेने से पहले ही अगर मैंने माइनस किया होता, देखो मैंने डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ है ना, तो देखिए क्या प्रॉब्लम आता, ऐसा होता। अब यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ पे बी नहीं होता, यहाँ पे अगर ए होता ना, तो मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेती, बट यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो ये बी स्क्वायर जो है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले सकती। अगर यहाँ बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही होता, तो मैं क्या करती, ए स्क्वायर कॉमन ले लेती, और ये हो जाता कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उस केस में तो मेरा सोल्यूशन इजीली आ जाता। बट यहाँ पे बी स्क्वायर होने की वजह से हम कॉमन लेके वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, जो मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस बी स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके, और इस ए स्क्वायर को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है,